Hello friend, this is our next program of hypnosis series. So here is the series 0, 1, 1, 2, 3, 5 and 8 and so on. देखते हैं सबसे पहले कि हमें सीरीज मिली कैसे। सबसे पहले हमने 0 में सबसे फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 एंड 1 है। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, 0 प्लस 1 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें 1 मिला है। अब 1 में आपने ऐड किया है आपके प्रीवियस वाले 1 को, तो डेट मीन्स हमें 2 मिला है। ओके, अब इसको हम इनिशियली पहले यहाँ पे हम इसको a=0 डिफाइन कर लेते हैं और b में हम स्टोर कर लेते हैं वैल्यू ऑफ 1 की। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे। तो हमने जैसे हम सम करते हैं ना 2 नंबर का, तो उसके लिए हम थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं, तो सेम ऐसी प्रोसेस करनी है। आपने c लिखा है 0 + 1, तो आपका क्या आया, वैल्यू 1 आ गई। अब नेक्स्ट लाइन में आपने देखना है कि जो आपकी c की वैल्यू है, आपकी c की वैल्यू में प्लस हो रहा है आपकी b की वैल्यू का। b की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। डेट मीन्स 1 + 1 आपको क्या मिला, 2 मिला। ओके, नाउ अब आपने ऐड करना है 2। नेक्स्ट ऐड करना है आपने 2 में क्या ऐड करना है आपने 1, आपका नेक्स्ट वाला ये वाला ये ऐड करना है। तो आपको अब वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। अगेन आपने 3 में ऐड करना है आपके प्रीवियस वाले 2 को, तो आपको मिला 5। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो भी हमारा आंसर आता है, जो भी हमारा आंसर है वो सी वैल्यू है और उसमें हमने ऐड करा है आपके a + b को, यानी कि डेट मीन्स आप देख सकते हैं कि जो आपकी c की वैल्यू है एंड a वैल्यू एंड b वैल्यू चेंज होती जा रही है बार बार। तो डेट मीन्स हमने इंटरचेंज करना है इन प्रोसेस को। तो सबसे पहले जो कॉमन है, आपने c में ऐड कर दिया a + b को। अब आपने क्या करना है, आपकी a की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, हमारी a की वैल्यू को चेंज करना है हमें और b की वैल्यू को चेंज करना है कि नेक्स्ट टाइम c में वही वैल्यूज हमारी ऐड हो रही है a और b की। तो हमने क्या किया है, हमने a में स्टोर कर दिया है हमारी b की वैल्यू को। b की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने सपोज a में स्टोर कर दिया है b की वैल्यू को। अब c में स्टोर कर दिया है जो हमारा आंसर होके आ रहा है। सपोज हमारा सबसे फर्स्ट टाइम में आया था c की वैल्यू 0 + 1, तो यानी कि हमने b में c की वैल्यू को स्टोर कर दिया। ओके, दैट मीन्स 1। नेक्स्ट लाइन में हम जब देखेंगे तो हमें c में ऐड करना है हमारे a + b को। सो नाउ योर c वैल्यू इज चेंज, अगेन c वैल्यू इज चेंज। लाइन में देखिए आपकी अब a की वैल्यू क्या बन गई है, जो आपकी a की वैल्यू है उसमें आ जाएगी आपकी b की वैल्यू। तो आपकी जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है ऊपर, तो आपकी b की वैल्यू अपने पहले वाली b की वैल्यू देखेंगे तो वो है आपकी 1। ओके, एंड b वैल्यू स्टोर द वैल्यू ऑफ c, जो b में है अब वो आ गई आपकी c की वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी जो अब c की वैल्यू है वो 2 बन चुकी है। जो आपकी c की वैल्यू है, जो c की वैल्यू है वो 2 बन चुकी है। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या करना है हमें, c = करना है हमें a + b। c = करना है हमें a + b, यानी कि c में आ जाएगी आपकी a की वैल्यू कितनी 1 एंड b की वैल्यू कितनी है आपकी 2, डेट मीन्स c। अब आपकी जो c की वैल्यू है वो हो गई है 3। नेक्स्ट नाउ a की वैल्यू आपकी हो गई है b की वैल्यू अब चेंज होके कितनी हो गई हमारे पास 2 हो गई है। तो a की वैल्यू भी अब आपकी चेंज होके 2 हो गई है। b की वैल्यू अब आ गई है आपकी c, यानी कि 3। b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। सो दैट मीन्स c = a + b मीन्स 3 + 2 = 5। ओके, इनिशियली जो आपकी a और b के वेरिएबल थे हमने उसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया, डेट मीन 0 1 इज ऑलरेडी स्टोर इन योर लिस्ट वेरिएबल। नेक्स्ट फॉलो कंडीशन हमने दी है आपकी 2 से लेके 11 तक। ओके, so your first condition c = a + b, that means the value of c is 1 for this case. नेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पे डिफाइन करा है a = b। a = b का मीनिंग है यहाँ पे जो a है वेरिएबल उसमें स्टोर हो जाएगी आपकी b की वैल्यू। सो यहाँ पे आपको कहाँ पे b की वैल्यू शो हो रही है, सो यूर b वैल्यू इज हेयर। ओके, तो b की वैल्यू कितनी है 1। ओके, फॉर नेक्स्ट लाइन b = c, जो b वेरिएबल है स्टोर कर रहा है वैल्यू ऑफ c।
so your C value is 1. ओके, सो आपकी जो C की वैल्यू B में स्टोर हो गई. दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम. अगेन जो ये लूप है आपका, ये दोबारा से C के पास जाएगा. C इक्वल टू A प्लस B. अब बताइए A की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ A इज 1 प्लस B वैल्यू इज 1. So that means value of C now become 2. Next line, value of A store the value of B. B की वैल्यू क्या है आपकी? 1. This is 1. Okay. Value of B is 1. Next line, value of B equal to C. अब बताइए C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू आपकी हो चुकी है 2. So write here 2. Okay. For next, again C equal to, now value of A is 1 and value of B is 2. Okay. 1 plus 2, that means 3. Now value of A will become B. Means A value store the value of B. So value of A will 2 and value of B store the value of C. So value of C is 3. Now sum is now 2 plus 3, that means 5. So ऐसे ही आपको नेक्स्ट ऐसे ही आपको वैल्यूज रिसीव होते रहेंगे आपको. ओके, here is the output of your this program.